हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग अपने एक अलंकार जो श्लेष अलंकार है, शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, उसके बारे में जानेंगे। धीरे धीरे एक एक अलंकार को हम पढ़ते चले जाएंगे और जितने भी अलंकार हैं उनको जानते चले जाएंगे, उनके उदाहरणों को साथ जानते चलेंगे, उनके पहचान चिन्हों को जानते चले जाएंगे, जिससे उस चीज़ को हम अलंकार कभी भी किसी भी एग्जाम में आए तो हम देख के उस चीज़ को सॉल्व कर लें कि ये अलंकार है यार, इतना आसान था, हमने पढ़ा नहीं, कई बार क्वेश्चन छोड़ दिया। तो ये छोड़िए नहीं, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और हमारे जितने भी हैं जो साइकोलॉजी की वीडियो आ रही है उसको और से अधिक लोगों के बीच शेयर करिए, क्योंकि ये उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी कि जो आपने एक साथ कभी भी किसी भी क्लास में यूट्यूब पे तो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हम लोग लेके आ रहे हैं। ये इतने दिनों तक यही एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, अलग अलग रखा जाए, वक्त लगेगा, वक्त नहीं, लेकिन एक क्लास में एक साथ लेके आया गया। ठीक उसी तरह हिंदी को भी इसी तरह से किसी दिन कर लिया जाएगा कि एक साथ सारे के सारे अलंकार को लेके आ जाएंगे। फिलहाल एक एक को पहले समझते चलेंगे, उसके बाद उसको भी लेके आएंगे। तो आज हम जो श्लेष अलंकार जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? श्लेष अलंकार का अर्थ। श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है आप लोग जानते होंगे। अरे भाई जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, सिर्फ एक दो लोग हैं ये नहीं समझ में आ रहा, और भी लोगों को जोड़िए, जितने लोगों को जोड़ना है जोड़िए भाई। श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? जितने लोग हैं भाई जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ठीक, तो श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है जल्दी बताइए। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ, चिपका हुआ क्या होता है भाई? कोई चीज होती है किसी चीज से बिल्कुल चिपक जाती है। जैसे ये दोनों उंगलियां हैं, दूर दूर हैं, लेकिन ये देखिए बिल्कुल चिपक गई ना, ये उंगली बिल्कुल चिपक गई ना। तो यही इसी तरह कहता है कि श्लेष अलंकार कि ये चीज़ें किसी रूप में एक किसी के साथ चिपकी हुई होती हैं, जिसको हम परिभाषाओं के रूप में कह सकते हैं जहाँ एक शब्द के कई अर्थ होते हों। यानी एक ही शब्द होता हो, पर्यायवाची ही समझ लीजिए, कोई एक पर्यायवाची हो और उसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हों। ठीक, तो पर्यायवाची में तो कुछ सिमिलरिटी रहती है, इसको यही कहा जाता है, इसके यही कहा जाता है, इसको यही कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक कोई शब्द होगा और वो शब्द के बहुत सारे अर्थ होंगे, एक से कई सारे अर्थ होंगे, एक से अधिक अर्थ होंगे। यानी जहाँ एक शब्द होगा उसके बहुत सारे अर्थ होंगे, कोई एक शब्द होगा उसके बहुत सारे अर्थ होंगे। कहा जा सकता है कि जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हों उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। क्यों भाई? जहाँ एक शब्द हो, कोई एक शब्द होता है उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। ये शब्दों पर ध्यान दीजिए, जहाँ एक शब्द हो, कोई एक शब्द है उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, यानी अनेक अर्थ हो सकते हैं एक ही शब्द के। वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। वो शब्द उसी लाइन में एक दो हो सकते हैं, नीचे वाली लाइन में दो तीन हो सकते हैं, मतलब शब्द एक ही रहेगा। वो कई जगह शब्द प्रयुक्त हुआ होगा लेकिन शब्दों में मात्रा, लाइन सब कुछ वही रहेगी, बस उसके अर्थों का फेर रहेगा, बहुत सारे उसके अर्थ निकलते होंगे। जैसे वो शब्द मैंने यहाँ लिखा, वही शब्द मैंने यहाँ लिखा, वही शब्द मैंने यहाँ लिखा, लेकिन वो तीनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होगा। जैसे हम कह सकते हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। उदाहरण में क्या कह सकते हैं? रहीमन पानी राखिए
बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, ऐसे लिखते हैं, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये चीजें हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ देखिए पानी शब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई है। मतलब पानी यहाँ भी है, पानी यहाँ भी है और पानी यहाँ भी है। देखिए ये तीन जगह पानी पानी पानी। ये पानी पानी वाला गाना सुने हैं ना, वही पानी पानी, ठीक। तो वही पानी है। पानी एक जगह लिखा हुआ है, दो जगह लिखा हुआ है, तीन जगह, लेकिन पानी ये तीनों जगह तीन अर्थों को लेके बता रहा है, एक अर्थों को नहीं बता रहा है। इस लाइन में पानी कुछ और बता रहा है, इस वाली लाइन में पानी कुछ और बता रहा है, और यहाँ पे पानी कुछ और बता रहा है। तो तीनों जगह पे पानी तीन तरीके से बता रहा है। यानी पहली वाली लाइन में जो पानी है, पहली वाली लाइन में जो पानी है उसका अर्थ क्या है? चमक। दूसरा है पानी, जो ये वाला पानी है, उसका क्या अर्थ है? प्रतिष्ठा। तीसरा वाला जो पानी है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, उस पानी का क्या अर्थ है भाई? जल। क्या दिखाई दे रहा है? पानी एक ही शब्द लिखा हुआ है ना, लेकिन इनका अर्थ क्या है? अलग अलग है। देखिए एक ही शब्द है, पानी पानी पानी, तीनों एक ही शब्द है, लेकिन उनके अर्थ क्या हो रहे हैं? अलग हैं। एक पानी मीन्स चमक होता है, एक पानी मीन्स प्रतिष्ठा होती है जिसको इज्जत कहते हैं, एक पानी मीन्स जल होते हैं। कहते हैं ना एकदम लगा था पानी पानी हो गई, तो मतलब एकदम इज्जत उतर गई। पानी एकदम पानी, एकदम चमक अच्छे से, बहुत अच्छा पानी। भाई प्यास लगी है, पानी दे दीजिए, वो वाला पानी। तो ये इस लाइन में रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी प्रतिष्ठा बिन रहीमन पानी राखिए, यानी जो रहीमन कहता है अपनी चमक बरकरार रखिए, बिन पानी सब सून, यानी बिन प्रतिष्ठा सब बेमतलब है। पानी गए ना उबरे, यानी पानी सर के ऊपर तो गया नहीं है। मोती मानस चून है भाई, मोती जैसे चमकिए भाई, ठीक। तो ये रहा पहला उदाहरण। आसानी से इस चीज़ों को आप समझ लिए होंगे उदाहरण के माध्यम से कि पानी एक जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? तीनों जगह पे तीनों पानियों का भिन्न भिन्न अर्थ है। अब अगला उदाहरण आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोवे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, ठीक। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूत होए। जा तन की झाई परे श्याम हरित दूत होए। भाई ये लाइन देख लीजिए, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूत होई। यानी यहाँ पे देखिए झाई और यहाँ पे देखिए श्याम हरित, ठीक। श्याम हरित के भी दो अर्थ होते हैं और झाई के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। यानी श्याम हरित के भी कई अर्थ होते हैं और झाई के भी कई अर्थ होते हैं। शब्द एक ही है झाई,
लेकिन इसके अगर इस लाइन की अपेक्षा बात करेंगे, जा तन की झाई परे, तो यहाँ पर झाई भी का कई अर्थ निकल जाएगा, और श्याम हरित दुत होए, यहाँ पे श्याम हरित का अगर हम अर्थ की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे झाई पहला, और दूसरा है श्याम हरित। अब एक एक के अर्थ की बात, झाई मीन्स क्या होता है भाई, आंखों के नीचे काला होना। झाई मीन्स कहते हैं ना बहुत झाई पड़ गया है, उसको क्या कहते हैं, आंखों के नीचे कालापन। पढ़ते पढ़ते बहुत विद्यार्थी रात में जागते हैं, पढ़ते रहते हैं, जाग के पढ़ते रहते हैं, तो उनके नीचे क्या हो जाता है, डार्क सर्कल यहाँ के आंखों के नीचे हो जाता है, तो उसको कहते हैं ना कि आँख के नीचे तुम्हारे झाई पड़ गई बा, तो वही है आँख के नीचे कालापन। ठीक, और इसका एक और अर्थ होता है, झाई मीन्स राधा की परछाई, राधा कृष्ण वाली, राधा भगवान कृष्ण की प्रेयसी, राधा की परछाई। जो राधा की परछाई भी होती है उसको भी झाई ही बोला जाता है। ठीक, हिंदी साहित्य में जो भगवान कृष्ण की प्रेयसी हैं वो राधा, राधा की जो परछाई है उसको भी झाई ही बोला जाता है। ठीक, जहाँ यहाँ पे शब्द एक ही है लेकिन उसके दो अर्थ निकल गए ना, आंखों के नीचे कालापन। अब आपको निर्णय लेना है, जा तन की झाई पर, जा तन की झाई पर, ये आप वहाँ देखिए आंखों के नीचे कालापन वाला लगाएंगे कि राधा की परछाई वाला लगाएंगे, वो आपके ऊपर है। श्याम हरित, श्याम हरित का क्या अर्थ होगा, तुलसी की पत्तियाँ, तुलसी सबके आंगन में होंगी, तुलसी की पत्तियाँ। कई लोगों की तुलसी होंगी तो कई लोग अपने अपने आंगन में लगाए होंगे। तुलसी जी का पौधा बड़ा अच्छा माना जाता है, बहुत उसको वैज्ञानिक तरीके से स्वस्थ पौधा माना जाता है, बहुत बीमारियों में ये लाभदायक होता है। तो दूसरा कहा जाता है कृष्ण जी का प्रशंसा, प्रसन्न करना, कृष्ण जी की प्रसन्नता, कृष्ण जी की प्रसन्नता। यहाँ श्याम हरित मतलब एक तुलसी जी का पत्ता वाला, तुलसी जी के पत्तियों वाला को श्याम हरित कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं, कृष्ण जी की, जो कृष्ण जी बहुत प्रसन्न होते हैं तो उसको भी क्या कहा जाता है, श्याम हरित कहा जाता है। यहाँ भी इसके दो अर्थ निकलते हैं और आपको तय करना है कि कौन सा अर्थ कहाँ फिट करना है, तो आप तय कर लीजिएगा कि कौन सा क्या। लेकिन देख लीजिए और कोई ऐसा वर्ड है जिसके बहुत सारे अर्थ निकल रहे हों, देख लीजिए इस लाइन में अगर निकल रहा हो बहुत सारे अर्थ, लेकिन हाँ ये चीज़ें ध्यान रहें कि वो इस सेंटेंस में वो वाक्य वो शब्द मेल खाने हो, अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, अर्थ के साथ अर्थ को ही रखना है, अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। अब अगले उदाहरण पे आते हैं, अगले उदाहरण पे आप बताइए ना, कमेंट के माध्यम से उदाहरण बताइए, कमेंट के माध्यम से उदाहरण बताइए, आप बताइए। नव जीवन दो घनश्याम हमें, चलिए, नव जीवन दो घन श्याम हमें। यहाँ देखिए नवजीवन घनश्याम, इन दोनों का अलग अलग अर्थ, मतलब इस घनश्याम यहाँ भी कई अर्थ निकल रहे हैं और घनश्याम के भी कई अर्थ निकल रहे हैं। नवजीवन का भी कई अर्थ और घनश्याम का भी कई अर्थ। यानी नवजीवन को एक तरह से कह सकते हैं जल, जल की भी परिभाषा किसकी दी गई है, नवजीवन को ही जल भी कहा जाता है। और नया जीवन, नव जीवन यानी नया जीवन, नया जीवन को भी क्या कहा जाता है, नवजीवन, यानी नवजीवन का भी दो अर्थ यहाँ पे निकला। अब उसी तरह घनश्याम, काला बादल कहते हैं ना, एकदम काला बादल, काला बादल को घनश्याम कहते हैं। और भगवान कृष्ण को भी क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण को भी क्या कहते हैं, घनश्याम कहते हैं ना। यानी घनश्याम के भी दो अर्थ निकले, काला बादल भी कहते हैं और भगवान कृष्ण को भी घनश्याम कहते हैं।
यहाँ पर भी कोई दिक्कत किसी को, एक बार देख ले, जिसको समझ में ना आया हो। नवजीवन के भी ये मैंने 2 लिखा है, आप चाहें अगर और भी डिक्शनरी में सर्च करिएगा तो इसके और भी अर्थ निकलेंगे, लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से, इस वाक्य के हिसाब से आप अर्थ को अर्थ के रूप में ही रहने देंगे, अनर्थ नहीं करेंगे। अगला उदाहरण है, मगन को देखी पट देर बार बार है। मगन को देखी पट बार बार है। ये दूसरा उदाहरण है, मगन को देखी, अच्छा देखी, मगन को देखी पट बार बार है। यानी यहाँ पे देखिए मगन निराला है एकदम, किसी चीज को देखना, देख रहा है। पट यहाँ बार बार का समझ में आ रहा है कि वंस अगेन बार बार, तो यहीं पे पट जो दिखाई दे रहा है इसका ही हमको 2 अर्थ यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या क्या? पट मीन्स, एक पट मीन्स क्या होता है? पटरानी कहते हैं ना, तो यहाँ पटरानी वाला पट नहीं है, ठीक, तो यहाँ पटरानी वाला पट नहीं है। तो एक पट मीन्स कहते हैं वस्त्र, कहते हैं ना पट धारण किए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, पट धारण किए हुए, ठीक। और एक पट मीन्स कहते हैं ना पट खोलो, यानी दरवाजा। एक पट मीन्स वस्त्र और एक पट मीन्स दरवाजा, यानी यहाँ पे पट के 2 अर्थ होंगे। आप हिंदी डिक्शनरी खोलिएगा, उसमें पट के और भी अर्थ आपको देखने को मिलेंगे। तो यही दोनों नहीं, इसके अलावा भी और हो सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ परिभाषा में लिखे हैं कि शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं श्लेष अलंकार के अंतर्गत। तो कितने उदाहरण अभी लिखे जाएं? अगर बहुत सारे उदाहरण लिखते चले जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो अब अगले अलंकार की हम जब बात करेंगे, उस अलंकार में ये जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें और होती हैं। अभी तो फिलहाल ये चीज़ें हैं और आप इसके परिभाषा के माध्यम से ये सारी चीज़ें जान चुके हैं। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार और कह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ठीक, धन्यवाद।